धर्मपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां धर्मशील नाम का एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य का दीवान अंधक बड़ा बुद्धिमान और दूरदर्शी था। एक दिन दीवान अंधक ने राजा से निवेदन किया, महाराज, यदि आप देवी का एक भव्य मंदिर बनवाकर उनकी विधिवत पूजा करवाएं, तो इससे आपको और राज्य को महान पुण्य प्राप्त होगा। राजा ने उसकी बात मान ली। शीघ्र ही एक सुंदर मंदिर बनवाया गया और उसमें देवी की प्रतिष्ठा कर नियमित पूजा आरंभ हुई। कुछ समय बाद देवी राजा की भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वप्न में प्रकट होकर बोली, राजन, कोई वर मांगो। राजा निसंतान था। उसने विनम्रता से देवी से पुत्र की कामना की। देवी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे धर्मपुर में उत्सव मनाया गया। नगर आनंद और उल्लास से भर उठा। उसी समय एक धोबी अपने मित्र के साथ धर्मपुर आया। जब उसकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी तो वह प्रणाम करने के लिए भीतर गया। वहीं उसने एक धोबी की अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। वह मंदिर में देवी से प्रार्थना करने लगा, हे मां, यदि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपना सिर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसके बाद वह हर समय व्याकुल रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता को उसके प्रेम और स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। पुत्र की दशा देखकर पिता कन्या के पिता के पास गया और बहुत आग्रह करने पर दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ समय बाद कन्या के पिता के यहाँ एक उत्सव हुआ जिसमें दंपति को आमंत्रण मिला। युवक अपने मित्र और पत्नी के साथ वहां जाने के लिए निकला। रास्ते में वहीं देवी का मंदिर पड़ा। युवक को अपना वचन स्मरण हो आया। उसने पत्नी और मित्र से थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं मंदिर में गया। देवी को प्रणाम कर उसने अपने वचन का पालन करते हुए तलवार से अपना सिर अर्पित कर दिया। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया तो मित्र भीतर गया। वहां उसने अपने मित्र का निर्जीव शरीर देखा। वह भयभीत हो उठा और सोचने लगा, लोग यह नहीं मानेंगे कि इसने स्वयं अपना सिर चढ़ाया है, सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और प्राण त्याग दिए। बाहर खड़ी पत्नी जब अत्यंत देर तक प्रतीक्षा करती रही तो वह भी भीतर गई। दोनों को मृत देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसने सोचा, दुनिया मुझे ही दोष देगी, इस अपयश से तो मर जाना ही अच्छा है। वह जैसे ही तलवार उठाने लगी, देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। स्त्री ने रोते हुए कहा, हे मां, इन दोनों को पुनः जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, ठीक है, इनके सिर और धड़ मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री से भूल हो गई और एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। जीवित होते ही दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों ही उस स्त्री पर अपना अधिकार जताने लगे। तभी बेताल ने राजा से प्रश्न किया, हे राजन, बताइए, यह स्त्री किसकी पत्नी है? राजा ने उत्तर दिया, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर सर्वोपरि है, उसी प्रकार जिस शरीर पर पति का सिर हो वही उसका वास्तविक पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर से वृक्ष पर जा लटका। राजा विक्रम उसे पुनः लेने गया और तब बेताल ने 7वीं कथा सुनाई। दोस्तों, बेताल 25 की छठी कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।